इसके लिए उनकी हाज़िरी के लिए। जी जनाब, इस वक्त हम शहीद मखदूम बिलावल की हाज़िरी के लिए आए हैं, उन्हें सलाम करने आए हैं। और पूरी बहुत बड़ा किरदार है सिंध का मखदूम बिलावल। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये सिंध के अजीम हस्ती और बहुत बड़े मज़ाहमती किरदार मखदूम बिलावल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का है। मखदूम बिलावल शहीद का मज़ार ज़िला दादू के गांव मखदूम बिलावल के कब्रिस्तान में वाक़ है। इस बुज़ुर्ग के मज़ार पर माह के पहले जुम्मे पर मेले की तकरीबात मुनक़्क़द की जाती हैं, जिसे सिंधी में माह पेरियों जुम्मो कहा जाता है। मखदूम बिलावल शहीद की शहादत के बारे में तारीख में तज़किरा मौजूद है। शाह बेग अरगौन ने जब सिंध पर हमला करके ठट्ठा पर कब्जा किया तो मखदूम बिलावल शहीद के तुलबा और अकीदतमंदों ने शदीद मज़ाहमत की। बाद में शाह बेग अरगौन ने एक साजिश के ज़रिए आपको शहीद करा दिया। मखदूम बिलावल शहीद 856 बमुताबिक सन 1451 में हसन समो के घर में मौजूदा ज़िला जामशोरो के शहर टल्टी में पैदा हुए। मखदूम शहीद का ताल्लुक़ सिंध के हुक्मरान समा सलातीन हुक्मरानों से था। मखदूम साहब फ़कीरी तबीयत के मालिक थे। बचपन से इस्लामी और दीनी तालीमात की तरफ राग़िब हुए। शुराती तालीम सैयद शहाबुद्दीन बुखारी के मदरसे से हासिल की। मखदूम साहब ने नाज़र कुरान और फ़िक़्ह की कुतुब पढ़ने के साथ अरबी और फ़ारसी में तरबियत हासिल की। मखदूम बिलावल टल्टी से हिजरत करके मौजूदा ज़िला दादू के बाग़बान में रिहाइश पज़ीर हुए। बाग़बान मौजूदा गांव मखदूम बिलावल का पुराना नाम है, जो दादू शहर के शुमाल में 10 किलोमीटर के फासले पर लाड़काना रोड इंडस हाईवे के करीब है। यहाँ पर मखदूम साहब ने एक मस्जिद और उसके साथ मदरसा तामीर कराया। ये मस्जिद आज भी उसी जाहो जलाल के साथ मौजूद है। मस्जिद के अंदर नक्शो निगार माहिर फ़न तामीरात का फ़न पारा है। मस्जिद को सिंध सरकार ने तोसी दी है और देखभाल का काम भी जारी है। यह मस्जिद सिंध में दीनी और इस्लामी तालीम का मरकज़ रही है। मस्जिद के गुंबद और मीनार काबिले दीद हैं। मखदूम बिलावल और उनके तुलबा कपड़े सीकर आमदनी से अपने अखराजात पूरे करते थे। लोग आपसे बहुत मुतासिर थे। मखदूम बिलावल की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर आपके खिलाफ बहुत बड़ी घिनौनी साजिश बनाई गई। एक मोची से चप्पल बनवाकर उसके अंदर कुरान के वर्क डालकर वो तोहफे के तौर पर मखदूम शहीद को पेश किए गए। इससे पहले आपसे फतवा लिया गया कि कुरान की बेहुरमती करने वाले को क्या सज़ा दी जाए। मखदूम साहब ने सज़ाए मौत का फतवा दिया। मखदूम शहीद अल्लाह के बुज़ुर्ग बंदे थे। उन्होंने ये जूती कभी पैरों में नहीं पहनी थी, मगर शाह बेग अरगौन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने पर शाह बेग किसी भी तरह मखदूम साहब को रास्ते से हटाना चाहते थे। लिहाजा आपको एक झूठे मुकदमे में मुजरिम करार देकर शहीद किया गया। एक रिवायत है कि मखदूम बिलावल को तेल निकालने वाली मशीन, जिसको घानू कहा जाता है, मखदूम बिलावल को डालकर आपको बेदर्दी से कत्ल किया गया। आपने अपनी आखिरी वसीयत में कहा कि आपको पैरों की तरफ से मशीन यानी घाने में डाला जाए
تاکہ میں اپنے جسم کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سن سکوں اور خود کو کچلتے ہوئے دیکھ سکوں۔ آپ کو 929 ہجری میں شہید کیا گیا۔ آج بھی لوگ بڑی تعداد میں آپ کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ جناب شہید مخدوم بلاول کی حاضری کے بعد واپس آ گئے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی، 50 تک ٹیمپریچر تھا یہاں پہ، تو یہاں پر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے دادو میں۔ جی جناب، اس وقت ہم گئے تھے شہید مخدوم بلاول کی جو ہے وہ زیارت کے لیے، ان کی درگاہ پر گئے تھے۔ وہ بہت بڑا نام ہے، اور سندھ پر جب شاہ بیگ ارغون نے حملہ کیا تھا تو مزاحمت کی تھی، اور عالم دین بھی تھے، تو ان کی مزار سے بھی آئے ہیں۔ تو اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب کھانا کھائیں گے۔ دادو جی مچھی نہ کھاتے چھا کھاتے؟ جی جناب، آج ہم گئے تھے شہید مخدوم بلاول کی درگاہ پر، حاضری دے کے آئے ہیں۔ بہت سکون آیا، اور بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سندھ کے لیے بہت بڑی مزاحمت کرنے والے مخدوم شہید بلاول کی درگاہ پر ہم گئے۔ تو اب ہم تھوڑا سا آرام کریں گے، دوپہر کا ٹائم ہے۔ دادو میں بہت گرمی ہے، یعنی آپ سمجھے کہ 50 ابو ہے، 50 تو ہے ہی ہے، تو باہر نکلنے کا دوپہر کا تو سوچ نہیں سکتے، تو تھوڑا آرام کریں گے، پھر شام کو دیکھنا ہے کہ کہاں جانا ہے۔